मतलब इतने डर गए सारे के सारे कि सब कुछ छुपाने पे तुल गए, और फिर आप बोलते हो कि भाई यू आर अ वेरी डेयरिंग पर्सन और मैं हर चीज़ का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। टास्क को किया, सारे वो मिर्च मसाले पानी तेल साबुन का पानी, आई मीन इट वॉज टू मच। बट इनकी तो इतनी बुरी तरह हालत खराब हुई कि ये तो रातों रात हर चीज़ छुपाने में इधर डाल उधर डाल, गमले में छत के ऊपर बाल्टियां, मतलब हद ही कर दी। कहने की जगह कि हाँ यार हमसे हमारी फट गई। ये लैंड किस चीज़ पे गया, वो जो टेबल पे लैंड किया ना वो लिटरली 1 फुट ब्रॉड है। ज़रा उसका पैर यहाँ वहाँ होता तो इधर टेबल उधर वो लकड़े की बेंच है, और पीछे की तरफ वो पेड़ का वो जो उन्होंने ना बनाया हुआ है सिटिंग। आई मीन ही वुड हैव रियली हर्ट हिमसेल्फ वेरी बैडली, एंड विक्की जस्ट डिडंट बॉदर। उनका ये है कि बड़े गंदे लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं, ये इनका कैरेक्टर है, ऐसे करना है। मतलब इन्हें नहीं पता था टास्क है भाई, तुम करोगे तो वो भी करेंगे, वो करेंगे तो तुम भी करोगे। थोड़ी मिर्चें डाल देगा, जब तुमने डालते समय नहीं सोचा तो फिर अब क्यों डर रहे हो, निकालने दो ना बंदे को बाल्टी। मुझे उस बंदे में कुछ गलत नहीं लगता, बाकी हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ सही गलत उतार चढ़ाव रहते हैं। है भाई, वो चालाक किस्म के लोग हैं। बिग बॉस 17 के घर के अंदर हो या बाहर, रिंकू धवन का मुन्नावर और अभिषेक के लिए खास प्यार देखने को मिला है। घर से बाहर आते ही रिंकू जी हर वक्त अपने दोस्तों को सपोर्ट करती नजर आई हैं। लेकिन हाल ही में हुए टॉर्चर टास्क को देख भड़की मैडम। जी हाँ, जिसके बाद रिंकू जी ने एक इंटरव्यू दिया और दोस्तों के साथ हुए अन्याय के बारे में अपना पॉइंट रखा। क्या कहा रिंकू जी ने, तो चलिए डालिए इस वीडियो पर एक नजर। रिंकू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा फील हो रहा है बिग बॉस के बाद? हम बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो रही है घर में, तो आपसे नहीं मिलना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिलहाल कैसा लग रहा है, आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है, और पर्सनली आपको ये गेम अभी कौन सी दिशा में जाते हुए नज़र आ रहा है? फिनाले की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, और कितना क्लोजली फॉलो कर रही हूँ तो एवरी डे एपिसोड देख रही हूँ। एंड बहुत इंटरेस्टिंग हो गया गेम। गेम कह लो या पर्सनालिटीज़ का उभरना कह लो, अब ऐसे लग रहा है कि एक सबका बहुत हमने अच्छा स्वभाव देखा, शांत स्वभाव देखा, एक सबने अपनी समझदारी भी दिखाई। अब सब इस लेवल पर चीज़ें आ गई हैं कि कौन कितनी हद पार कर सकता है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, एक तरफ से कह लो, या किसी और को नीचा गिरा कर आगे ले जाने के लिए कह दो। तो उनकी वो एलिमेंट्स सबके नज़र आ रहे हैं, जो गेम में भी सब एक दूसरे को बोले अच्छा तो यही तुम्हारी सच्चाई है। हाँ, सच्चाई इंसान की दो तरफा ही होती है, एक अच्छाई एक बुराई। तो सबने अच्छाई देखी, अब वो हर किसी का आप एक अलग रूप देख रहे हैं। यस मैम, जैसे अभी बिग बॉस में अभी हम देख रहे हैं, जो बिग बॉस ने एक इंट्रोड्यूस किया टास्क, नॉमिनेशन टास्क, ग्रुप ए ग्रुप बी, जो टीम ए बी का था, तो टीम बी के ऊपर जो टॉर्चर किया गया, बट वो जो टीम ए थे वो इतने डरपोक निकले, जैसे अगर हम बोले तो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके पास था ही नहीं, क्योंकि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक हैट्स ऑफ टू टीम ए, जो उन्होंने इतना कुछ सहा, वो मिर्ची मसाले एंड वो तेल, और फिर वो मसाले मिर्ची के ऊपर पानी डालना। आई मीन इट वॉज टू मच, एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम जिस तरह उन चारों ने इस टास्क को किया। एंड क्या ही बोले, मतलब टीम बी के बारे में हंसी बंद नहीं होती है कि इतने डर गए, मतलब इतने डर गए सारे के सारे कि सब कुछ छुपाने पे तुल गए, और फिर आप बोलते हो कि भाई यू आर अ वेरी डेयरिंग पर्सन और मैं हर चीज़ का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हर हालात का सामना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। It was team A. टीम ए वॉज द वन हु वॉज इन द टास्क, राइट? Yes. No, team B. टीम बी वॉज मुनव्वर वॉज टीम बी। Yes. Team A is Vicky, Ankita, Isha and Aisha. अच्छा, so then I will rephrase the whole thing, Yeah. which is
हैट्स ऑफ टू टीम बी, मुनव्वर, मनारा, अभिषेक और अरुण जी, कि जिस तरह उन्होंने इस टास्क को किया, सारे वो मिर्च मसाले पानी तेल साबुन का पानी, आई मीन इट वॉज टू मच, यू नो। ये हम कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम इतने कमेंट्स मारते हैं, बट एक्चुअली उस घर में हर दिन एक नया चैलेंज होता है अपने आप से, यू नो। एंड बाकी टीम ए का क्या ही कहे, हंस हंस के पेट नहीं, यू नो, पेट दुखने लग गया था कि मतलब इतना डर गए इस टास्क से, तो फिर किया क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पहले कर रहे हो तो ये समझो कि दूसरा वाला तो उससे ज़्यादा ही, कम से कम 2% ज़्यादा जाकर तो कुछ ना कुछ करेगा ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे आपने जो कुछ भी किया वो आपने अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लिए, बिग बॉस के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया। बट इनकी तो इतनी बुरी तरह हालत ख़राब हुई कि ये तो रातों रात हर चीज़ छुपाने में, इधर डाल उधर डाल, गमले में, छत के ऊपर बाल्टियाँ, मतलब हद ही कर दी। बट फिर कहते हैं ना, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। फिर बिग बॉस आए और सारा पासा ही पलट दिया। अब बताओ, ये बेचारे तो ऐसे ही शॉर्ट्स में या ट्रैक्स में या हाफ स्लीव्स टी शर्ट, वो सारे डबल क्लोथिंग पैकिंग, ये वो, हाथ हाथ बंडाना जैसे देखा। इट वॉज रियली क्रेजी, मतलब। और जब बिग बॉस ने सारा पासा पलटा तो इनकी हालत इतनी ख़राब है कि ये कहने की जगह कि हाँ यार हमसे, यू नो, हमारी फट गई इन द लिटरल सेंस। ये कह रहे हैं कि अच्छा ये डरपोक निकले, जब इन्होंने कहा कि भाई हम इन्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे, हम ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे, जो बिग बॉस ने 2 ऑप्शंस दिए आर्काइव्स रूम में। एंड उस पर भी वो कहते हैं ना, चाहे तुम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, टांग हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। ये उस किस्म के लोग हैं टीम ए वाले, कि मतलब टांग तो टूट गई लेकिन पैर हमारा ही ऊपर खड़ा रहेगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट दे डिड। और उनका जो उन्होंने ये शुरुआत उन्होंने की, ऑब्वियसली बिग बॉस उनको चांस देंगे ही, बिल्कुल, और आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने डर यू नो, एक डरपोक बन के तो आपने सारी चीज़ें छुपा दी या यू नो उन्हें नहीं दी। एंड द वे विक्की वाज बिहेविंग मुनव्वर के साथ, वो मसाले छीनना, एंड द वे यू नो अपनी अंकिता वाज टॉकिंग टू मनारा, विक्की वाज टॉकिंग टू मनारा, द वे, आई मीन ऐसा देखा जा ये रहा भी था, उनकी असलियत है। यस मैम, ऐसा देखा जा रहा था कि ये झगड़ा एक अलग चीज होता है, लेकिन ये कुछ अलग पर्सनल टारगेट्स कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। यस यस टोटली, बहुत बुरी तरह। अब मतलब अगले दिन भी जब मुनव्वर वो बाल्टी निकाल रहा था, एंड द वे विक्की पुल्ड हिम, आई मीन ठीक है भाई, गेम है, बट ऐसे थोड़ी कि तुम किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाकर, यू नो, वो तो उसका बैलेंस रह गया। वरना आई एम सॉरी, मैंने लिटरली वो शॉट रात में 2 बार देखा और फिर सुबह दोबारा देखा कि ये लैंड किस चीज़ पे गया। वो जिस टेबल पे लैंड किया ना, वो लिटरली 1 फुट ब्रॉड है। ज़रा उसका पैर यहाँ वहाँ होता तो इधर टेबल, उधर वो लकड़े की बेंच है, और पीछे की तरफ वो पेड़ का वो जो उन्होंने ना बनाया हुआ है सिटिंग, आई मीन ही वुड हैव रियली हर्ट हिमसेल्फ वेरी बैडली। एंड विक्की जस्ट डिडंट बॉदर। तो इतना क्या डर है, वो बाल्टी में तो वो पानी भरेगा ना, तुमने मिर्चें डाली थी, वो भी थोड़ी मिर्चें डाल देगा। जब तुमने डालते समय नहीं सोचा तो फिर अब क्यों डर रहे हो? निकालने दो ना बंदे को बाल्टी। बट इररेलेवेंट, वो जिस तरह उसने वो रॉड खींची, मुनव्वर बोल रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, ही जस्ट डिडंट केयर। और उसके बाद जो रात को झगड़े हो रहे, जब मुनव्वर मसाले वगैरह यू नो ले रहा था, जहाँ उन्होंने छुपाए थे उसे मिल गए, वो छुपा रहा था या जो भी उसने अपने पास रखी थी, हाउ दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, बट मेरी मदर जो इतनी आर्डेंट वॉचर है, मैंने इट डजेंट मैटर, मैं घर के बाहर हूँ, आज भी 24/7 वो बिग बॉस देखती हैं, उनका ये है कि बड़े गंदे लोग हैं, ये इनका कैरेक्टर है, ऐसे करना है। मतलब इन्हें नहीं पता था टास्क है, भाई तुम करोगे तो वो भी करेंगे, वो करेंगे तो तुम भी करोगे, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, विच इज़ वेरी बैड। बट आई एम डूइंग ऑल दीज पर्सनल अटैक्स, और क्या क्या विक्की बोल रहा है यार मनारा को और मुनव्वर को, लाइक हद है। बट द किक एस वाज दैट कि जब मुनव्वर ने विक्की को बोला, जब विक्की बोला क्या करेगा, तो उसने बोला तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा। आई वाज लाइक बॉस, ये तो लिटरली वो सीटीओ वाला डायलॉग है जो उसने समर्थ के लिए कहा और जो ये विक्की के लिए बोला है, एंड आई एम श्योर ये होगा।
मैम जैसे हम शुरुआत से देख रहे थे, विक्की जब से एंट्री की है वो अपने आप के अपना जो पर्सनालिटी, हालांकि उनको हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं बिग बॉस फॉलो भी किए रहेंगे या देखे भी रहेंगे, वो उन्होंने प्री प्लान, वो मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआती से जी। लेकिन अभी उनका क्या हुआ, सिर्फ दिमाग ही चल रहा है, तो दिमाग इन चीज़ों में उनका चल नहीं रहा था। और जिस तरीके से वो डरपोक जैसा बिहेव कर रहे थे, ऑडियंस के लिए भी एक तरीके से टॉर्चर हो जा रहा था देखना कि ये बिल्कुल आप क्या बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मुनव्वर को जिस तरीके से आप अटैक कर रहे हो, क्योंकि उनका जो भी चीज़ हुआ है, पर्सनल चीज़ें अलग है, बट टास्क इज अ डिफरेंट थिंग। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। मुझे ऐसे लगता है, देखिए, इंसान के पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे सही चाहे गलत। मतलब मुझे कई लोगों ने पूछा कि मुनव्वर का उसकी वो पर्सनल जो भी चीज़ें हैं बाहर आई, तो मैंने कहा देखिए एक चीज़ समझिए, मैं मुनव्वर को बिग बॉस में मिली हूँ, है ना, 2.5 महीने में रही उस घर में, मुनव्वर के साथ हमारी दोस्ती बनी, मुझे उस बंदे में कुछ गलत नहीं लगता। बाकी हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सही गलत उतार चढ़ाव रहते हैं। मैं कौन होती हूँ उसे उससे जज करके बोलूँ कि भैया अब तक तो हम अच्छे थे, पर अब तेरी इस इंसिडेंट की वजह से मैं सोचूंगी मैं तेरी दोस्त बनना चाहती हूँ कि नहीं। इनफैक्ट एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली मुनव्वर के फैंस को, मुनव्वर की जनता को और अभिषेक के फैंस को कहना चाहती हूँ कि रियली ग्रेट, जो इनकी इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं, इट्स रियली अमेजिंग, रियली कमेंडिंग जो आप सब इन दोनों को इतना सपोर्ट करते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि मैं इनकी फ़ैन नहीं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, है ना। और मेरा कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से बेहतर नहीं है या ख़राब नहीं है। अगर मुनव्वर में कुछ फ्लॉज थे तो अभिषेक में कुछ फ्लॉज थे, पर मेरी दोस्ती उनके उन अच्छाइयाँ या बुराइयों पे नहीं टिकी हुई है, या उनकी हार या उनकी जीत पे नहीं टिकी हुई है मेरी दोस्ती उनसे। मैंने उनसे दोस्ती की है, चाहे फिर उनका सही हो या उनका गलत हो, उनकी हार हो या उनकी जीत हो, वो अच्छा खेल रहे हो या वो शांत बैठे हो या वो टूट गए हो, मैं उन दोनों की दोस्त हूँ, बराबर की। तो मेरे लिए कि मैं अभिषेक को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ या मुनव्वर, मुझे इतना पता है कि सलमान सर के हाथ में, एक हाथ में मुनव्वर का हाथ होगा, एक हाथ में अभिषेक का हाथ होगा, और मेरे लिए उन दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ ऊपर जाए मेरी जीत है, बिकॉज मेरा दोस्त जीता है, फिर चाहे वो मुनव्वर हो चाहे वो अभिषेक हो। बाकी ऑफ कोर्स आप फैंस हो, आपकी अपनी अपनी लॉयल्टीज़ है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट आई थिंक मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं मुनव्वर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही या अभिषेक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, दे माई फ्रेंड्स, और मेरे लिए मेरा कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कम या ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली मैम, हमने बिग बॉस के अंदर भी देखा है आपकी जो दोस्ती है, हमने इस तरीके से देखा है कि आप वो गेम के लिए नहीं कर रही है, वो आपके दोस्त है तो वो जेन्युइन आपके दोस्त है, नॉट फॉर द गेम, नॉट फॉर देयर सक्सेस और फेलियर। ये हमने देखा है ये चीज़ क्वालिटी, क्योंकि जब अभिषेक के साथ जब हुआ था वो इंसिडेंट, वो थप्पड़ मारने वाला जब उन्होंने समर्थ को मारा था, तो सलमान सर ने सबसे पहला नाम आपका ही लिया था, जबकि घर में आप प्रेजेंस नहीं थी। तो हमने वो चीज़ देखी है, तो कैसा लगा जब आपने ये चीज़ सलमान सर के मुँह से सुना, क्योंकि राइट और रॉन्ग आप हमेशा, चाहे कितना भी आपका दोस्त भी हो, फिर भी आप उस चीज़ को, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। यस, उन्हें डेफिनेटली जब सलमान सर ने मेरे बारे में रेफ़र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में मुझे हमेशा यही बोला जाता था, चाहे मुनव्वर के लिए चाहे अभिषेक के लिए, पर हाँ अभिषेक के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसका एक वो अग्रेसिव बिहेवियर जो था, जो आप खुद सब देख रहे हैं, जनता देख रही है, अभिषेक में बहुत चेंजेस आए हैं। तो कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होता है, यही चीज़ मैं अंदर भी कहती थी, यही चीज़ मैं आज भी कहती हूँ कि टू चेंज वन सेल्फ इज़ एन एफर्ट, एवरी डे कॉन्शियस एफर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कोई इंसान 100% अपने आप को या अपनी पर्सनैलिटी को बदल देगा, पर आज हमने उससे देखा है वो चेंज को बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड मुनव्वर का भी जो एक बहुत बुरा फेज़ आया, एंड आई रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, मतलब जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड वाज ऑल आई कुड डू। और जब मुझे सलमान सर ने मेरे ना होते हुए भी ये कहा कि ये तो बायस्ड है, पर ये अपने दोस्तों को छोड़ेंगी नहीं, चाहे उनका सही हो चाहे गलत हो, वो खड़ी रहती, तो हाँ मैं वही हूँ। मैंने वहाँ पर रिश्ते या दोस्तियाँ शायद इसीलिए गेम मेरे में था नहीं, क्योंकि मैं रिश्ते ढूंढ रही थी, और मेरे चाहे वो अभिषेक हो, मुनव्वर हो, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी, इनके साथ मेरे रिश्ते ओवरनाइट नहीं बने, एक वक्त के साथ ग्रो हुए,
और मुझे ये लोग अच्छे लगे। वाई इज़ दैट मुझे ईशा या समर्थ या विक्की या अंकिता इनके साथ इस कदर की मेरी बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज बहुत अलग है। वो है भाई, वो चालाक किस्म के लोग हैं, उनकी सोच बहुत अलग है। मनारा से भी काफ़ी हद तक हुई थी। टुवर्ड्स द लास्ट वीक मनारा और मेरा बहुत क्रॉस गया, बिकॉज मुझे लगा कि मनारा रिश्ते सिर्फ एक मतलब के लिए, एक मकसद के लिए बनाती है, विच इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन। या लाइक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि वो एक चेक बॉक्स होता है, वो टिक ना हो तो मनारा टिक ऑफ हो जाती है। पर दोस्तियाँ ऐसे नहीं होती, चाहे फिर वो मुनव्वर, अभिषेक और मैं रहे हों, हम बहुत क्लियर थे कि वक्त आएगा कि हमें एक दूसरे को नॉमिनेट भी करना पड़ सकता है, एक दूसरे के आमने सामने खिलाफ भी खड़े रहना पड़ सकता है फॉर द सेक ऑफ द गेम। और हम सब वही करेंगे एज कंटेस्टेंट्स, एज कंपेटिटर्स, जो हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी, और अगर टूट गई तो फिर शायद यहीं तक वो रिश्ता था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सर ने ये बात कह के मेरे उन सच्चे रिश्तों को वैलिडेशन दे दी। उसके बाद मुझे ध्यान में है कि विकी की मम्मा ने भी मेरे बारे में बात की थी, कि मैं मुनव्वर और अभिषेक को काफ़ी बूस्ट कर रही हूँ बाहर इन माई इंटरव्यूज़ एंड वेयर एवर ऑन सोशल मीडिया आई कैन एंड आई वॉन्ट टू, आई डू इट। फिर अब रिसेंटली मनारा बोल रही थी, हाँ भाई रिंकू जी होती तो सो आई एम रियली ग्लैड कि दिस इज़ मी, और ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे ये सही है ये गलत है, मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी। हाँ, उन्हें समझाना है या डांटना है या उनके साथ हाई फाइव देके इंजॉय करना है, ये वक्त और सिचुएशंस बताएंगे, और वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।